यह छोटा लड़का बचपन से ही असाधारण था। उसने अपनी गैस के बल पर रॉकेट को आसमान में भेज दिया। वास्तव में जब वह अपनी माँ के गर्भ में था तभी से उसने यह अद्भुत क्षमता दिखा दी थी। हम साधारण लोग सामान्य तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन वह सीधे खींचकर इस दुनिया में आया, थोड़ी सी ताकत जुटाई और यह छोटा बच्चा ऐसे ही धरती पर आ गया। जब से ये छोटा बच्चा घर आया है, पति पत्नी को एक दिन भी चैन की जिंदगी नहीं मिली है। बच्चे के पिताजी ने नींद में ही एक नजर डालने के लिए दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही पूरी तरह से जाग गए। तुम सच में पापा के अच्छे बेटे हो। अगली बार पाते समय थोड़ा ध्यान रखना। ये बात खत्म होते ही थोड़ी देर बाद वह निश्चिंत होकर फिर से सो गया। सोचा था कि लपेटे हुए बैग से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेज पर अचानक एक कैंची निकल आई। कोई आश्चर्य नहीं, पिताजी फिर से अस्पताल पहुंच गए। इस बार उन्होंने समझदारी दिखाई, पाइप को बाहर तक ले गए, ये सोचकर कि अब सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जब छोटा बच्चा खिलौना उठाने के लिए बाहर आया तो पाइप काफी लंबा नहीं था। उसने उसे खींच लिया। आह! तुरंत ही कमरे में हंगामा मच गया। उस गंध की आप खुद कल्पना कर सकते हैं। बेचारे बूढ़े पिता फिर से अस्पताल में भर्ती हो गए। उनसे पंगा नहीं ले सकता तो क्या उनसे बच भी नहीं सकता। पत्नी को छोड़कर कार चलाकर घर से भाग गए। उसके बाद से बहन उसे पसंद नहीं करती, माँ भी उसे अच्छी नजर से नहीं देखती। कोई और चारा न देखकर उसे स्कूल भेज दिया। अभी सीट पर बैठा ही था कि सहपाठियों को परिचय उपहार दे दिया। पूरे स्कूल में केवल वही सहपाठी जो उससे नाराज नहीं था, वह था उसका बगल वाला छोटा चश्मा। छोटे चश्मे को बचपन से ही गंध नहीं आती थी, तो वे दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे। उस दिन दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पुरुष स्वर स्कूल में प्रदर्शन करने आए। बुजुर्ग गायक आखिरी में गाते गाते लगभग बेहोश हो गए। प्रिंसिपल जल्दी से दौड़कर देखने आए कि क्या हुआ, लेकिन प्रार्थना के समय छोटे बच्चे की पादने की आदत फिर से आ गई। इस समय वह किसी भी परिस्थिति की परवाह नहीं कर सका और वहीं पर जैसे बांध टूट गया हो, वह खुद को रोक नहीं सका। बुजुर्ग वहीं पर हैरान रह गए। यह तो जैसे एक बड़ा सामाजिक मौत का दृश्य था। उसके बाद स्कूल में छोटे बच्चे के दिन और भी मुश्किल हो गए। हर कुछ दिनों में उसे एक बार पिटाई खानी पड़ती थी। प्रतिभाशाली छोटे चश्मे वाले से यह देखा नहीं गया। उसने उसके लिए विशेष रूप से एक उपकरण बनाने का फैसला किया। 7 सप्ताह और 49 दिन रात मेहनत करने के बाद यह किंग कॉन्ग बड़े अंडरवियर आखिरकार तैयार हो गया। यह सारी गैस को अंदर ही समेट लेता है और एक बटन दबाते ही सब कुछ छोटे लोहे के डिब्बे में चला जाता है। ऐसा शानदार आविष्कार होने के बाद आत्मविश्वास से भरे कदम तुरंत उठने लगे। पहले जिन बीन्स को छूने की हिम्मत नहीं होती थी, अब मुट्ठी भरकर सीधे मुंह में डालने लगे। पैंट फूलकर उभर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये देखकर बहन भी खुद को रोक नहीं पाई और क्या उठी, बहुत जबरदस्त है। लेकिन हमेशा कुछ न कुछ निडर लोग होते हैं जो उसे छेड़ने की हिम्मत करते हैं। स्कूल का गुंडा आया और एक गहरी सांस ली, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। अगले दिन एक गैर ऊर्जा उड़ान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न हस्तशिल्प विशेषज्ञों की रचनाएं थीं, जो बहुत ही विचित्र थीं। कुछ टायर के साथ प्रोपेलर चबाते हुए, कुछ छोटे विमान चलाकर दौड़ते हुए, कुछ 2 पतंगों के साथ केवल हवा की ताकत पर निर्भर थे और कुछ पूरे शरीर पर पंख लगाकर पायलट बनने की कोशिश कर रहे थे। अंत में जो आखिरी में आया वह तो कमाल का था। छोटे ने पूरी ताकत लगाई और दबाव मीटर सीधे फट गया। छोटी गाड़ी तुरंत हवा में उड़ गई। लगा कि इस बार तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन उड़ते उड़ते नाव का गैस पाइप अचानक फट गया। छोटे चश्मे ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी वह इस गंध को सभी दर्शकों के साथ साझा करने से नहीं रोक सका और बूढ़े आदमी की नाक की सूजन को भी भड़का दिया। हालांकि अंत में वे दोनों प्रतियोगिता के चैंपियन बन गए। उसके बाद से छोटा लड़का पूरी तरह से आत्मविश्वासी हो गया। सीधे उस स्कूल के गुंडे के पास गया जिसने पहले उसे तंग किया था और जोर से एक सांस खींची और पूरी ताकत से छोड़ दी। स्कूल के गुंडे ने कभी नहीं सोचा था कि नजदीकी मार्ग क्षमता इतनी ज्यादा होगी। वह तुरंत डर के मारे एक सांस में कई गलियों तक भाग गया। अंत में छोटे जंगल में फंस गया। नई और पुरानी दुश्मनी आज सब साफ करनी होगी। सोचा था कि सब कुछ अच्छी दिशा में जाएगा, लेकिन उसी दिन छोटा चश्मा अचानक बिना बताए चला गया। इसने छोटे को पूरी तरह से चौंका दिया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बहुत सोचने पर भी समझ नहीं पाया। अगले दिन वह छोटे चश्मे को ढूंढने के लिए बाहर गया। अचानक उसने एक पुरुष उच्च स्वर में गाना सुना। तुरंत ही उसे गैस का दबाव महसूस हुआ, जिसे वह बिल्कुल भी रोक नहीं सका और अचानक उसने सबसे ऊंचे स्वर को पार कर दिया। उस पुरुष उच्च स्वर गायक ने यह सुना और तुरंत ही उसे ढूंढने आया और उसे अपने दौरे के संगीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहा। छोटे ने कुछ देर सोचा और उसे यह विचार सही लगा और यह सही मौका था छोटे चश्मे को ढूंढने का। बस ऐसे ही दोनों विमान में बैठकर निकल पड़े। जब भी पुरुष उच्च स्वर में गाता, छोटा बच्चा उसकी धुन को और ऊंचा कर देता। गाते गाते बूढ़ा व्यक्ति दुनिया का नंबर 1 पुरुष उच्च स्वर गायक बन गया, जिससे पूर्व नंबर 1 गायक गुस्से में आ गया। वह चुपके से पुरुष उच्च स्वर गायक के कमरे में घुस गया और छोटे बच्चे के इस रहस्य को देख लिया। फिर उसने केक में एक बोतल दस्त की दवा मिला दी। इस दवा को खाने के बाद लड़के का पेट तुरंत ही उथल पुथल मचाने लगा। पुरुष उच्च स्वर गायक ने उसे इशारा किया कि वह ताकत लगाने के लिए तैयार रहे। अगर यह उच्च स्वर ऊपर जा सके तो यह निश्चित रूप से इतिहास रच सकता है। लेकिन आखिर में काम खत्म होते होते गड़बड़ हो गई और चैन चाय के दर्शक तुरंत ही हंगामा करने लगे। पूर्व विश्व के पहले नंबर के पुरुष उच्च स्वर गायक ने तुरंत ही छोटे लड़के को पकड़ लिया और सबके सामने उनकी चाल का पर्दाफाश कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा शर्मनाक पल बन गया। जब छोटा मूंछ वाला गर्व से इतराने लगा तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके सिर के ऊपर की लाइट पहले से ही ढीली हो गई थी। समाप्त हो गया। क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से किसी को पात से उड़ा देने के बराबर नहीं है। छोटे बच्चे को अदालत में पेश किया गया और जूरी ने सर्वसम्मति से उसे दोषी ठहराया। सजा से पहले उसने पत्रकारों को इंटरव्यू दिया और अपनी छोटी आंखों वाले दोस्त के लिए अपनी यादों को साझा किया। लेकिन इस मोड़ पर कुछ भी कहना अब देर हो चुका था। पुलिस ने उसे आंखों पर पट्टी भी बांधी थी। लेकिन जैसे ही जल्लाद बंदूक लोड करने की तैयारी कर रहे थे, एक लंबी लिमोजिन अचानक तेजी से आई और उसमें से एक सूट पहने हुए धूप का चश्मा लगाए आदमी उतरा। ये लोग सरकार द्वारा विशेष रूप से भेजे गए थे। इस छोटे बच्चे को